गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाम नदीम। मतलब यार ओआईसी ने कश्मीर का राग छेड़ा तो भारतीयों ने दिखा दी इस्लामिक देशों को उसकी औकात। अच्छा ये वीडियो का टाइटल देखते हैं यार, वीडियो कश्मीर पे है, पता नहीं ओआईसी क्या क्या इनको मिलता है ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं। लेकिन अब देखते हैं इंडिया ने इनकी कैसी बजाई है। इनका तो काम मतलब बजानी भी चाहिए। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। कश्मीर पर इस्लामिक संगठन का पाकिस्तान राग, भारत ने दिया ओआईसी को करारा जवाब। ओआईसी कश्मीर पर बयान देने से नहीं आ रहा है बाज। ओआईसी का कश्मीर पर बयान के बाद बयान। आखिर क्यों है ओआईसी भारत से इतना परेशान? इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। अच्छा। ओआईसी लगातार बयानबाजी किए जा रहा है, लेकिन इस बार ओआईसी को ट्वीट करना महंगा पड़ गया है और भारत की जनता ने इसे नंगा कर दिया है। सरेआम बेइज्जती हुई है ओआईसी की। दरअसल ओआईसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए जम्मू और कश्मीर को भारत का अवैध क्षेत्र बता दिया है। उसने अपने बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 2022 को जम्मू और कश्मीर पर भारत के कब्जे के 75 साल पूरे हो गए हैं। ओआईसी का ये भी कहना है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन ओआईसी का ये पाकिस्तान राग अब उसको ही भारी पड़ गया है। वैसे तो भारत जब भी ओआईसी कश्मीर को लेकर बिन मांगी सलाह देता है या कोई बयानबाजी करता है तो भारत उसे जमकर लताड़ लगाता है। ओआईसी ने जो कुछ भी कहा अपने बयान में, उस पर कश्मीरी नौकरशाह और आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और जमकर लताड़ भी लगाई थी। अच्छा। और अब जनता ने बता दिया है कि ओआईसी की औकात क्या है। ओआईसी के ट्वीट का जवाब देते हुए एक भारतीय कश्मीरी ने लिखा कि हम कश्मीरियों के लिए जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। हम पहले भारतीय हैं और हाँ, इस्लामवादियों के इस तरह के पेड प्रोपेगेंडा से कुछ भी नहीं बदलने वाला। चीन में उइगर मुसलमानों और पाकिस्तान में अहमदियों के नरसंहार के बारे में बोलने का थोड़ा भी दम है? ये सवाल भी इस यूजर ने पूछ लिया ओआईसी से। ये तो बात है। इसके बाद डॉक्टर ख्वाजा शाहिद नाम के एक यूजर ने जमकर लताड़ा और कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी पागल हो गया है। कानून की उचित प्रक्रिया और क्षेत्र के इतिहास के फैसले से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। तो वहीं एक भारतीय ने मोदी जी की वीडियो लगाते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स टू ओआईसी। और वीडियो में मोदी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग रोना बंद करिए, मेरे तक आवाज आ रही है। दरअसल ये मीम्स इस यूजर ने शेयर करके ट्रोल किया ओआईसी को। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि ओआईसी वो खोखली आतंक परस्त संगठन है जो ना बीगर और ना ही रोहिंग्या घुसपैठियों को देख पा रही है। बेकार का गंदगी फैलाने से बढ़िया ओआईसी के हर सदस्य पिद्दी देश 2-5 लाख रोहिंग्या को अपने देश की नागरिकता देकर अपने यहाँ पर बसा ले तो अच्छा होगा। आज नहीं तो कल पीओके भी खाली होगा। वहीं एक और भारतीय ने लिखा कि विल कीप बार्किंग, विल कीप वॉकिंग। पेशावर से चटगांव तक और गिलगिट बाल्टिस्तान से कन्याकुमारी तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिंदुओं का है और मुस्लिमों को सनातनियों ने अस्थायी तौर पर रख रखा है। वो अस्थायी नहीं है और हम अपने खोए हुए हिस्से को फिर से लेकर रहेंगे। एक और यूजर ने ओआईसी का मतलब बताया। ओ का मतलब उन्होंने बताया कि औरतों पर जुल्म। आई का मतलब बताया कि इंडिया की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को जिहादी सोच से कुचलना। और सी का मतलब बताया यानी कि सीमित, संकुचित, संकीर्ण समझ के साथ वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलने वाले भारत को धिक्कारना। बकवास और बीमार संस्था है ओआईसी, इस यूजर ने यह लिखा। इसके बाद एक और यूजर ने पाकिस्तान की जनता का दुख दर्द बताते हुए ट्वीट किया, जो तस्वीर ही सब कुछ बयां कर गई। इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। पहले तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तानी जिसके कैप्शन में लिखा हुआ है पाकिस्तानी इन फ्लड्स। अब आपको बताते हैं ओआईसी को ये फोटो दिखाकर पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की बात क्यों की जा रही है। दरअसल ओआईसी ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने से मना कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ दिखावा है मुस्लिमों के हमदर्द बनने का। वैसे भारत में मुस्लिम जितने आजादी से रहते हैं उतनी आजादी दुनिया का कोई भी देश उन्हें नहीं दे सकता। लेकिन ये बात इन इस्लामिक संगठन को इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि इन्हें लगता है कि सबसे बड़े हमदर्द मुस्लिमों के बस यही हैं। लेकिन हकीकत तो आपने सुन ही लिया होगा भारत की जनता से कि ये संगठन ना तो चीन के उइगर मुस्लिमों पर बोलते हैं और ना ही पाकिस्तान के अहमदियों पर बोलते हैं और ना ही किसी रोहिंग्यों को अपने घर में बसाते हैं।
और ना ही सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों पर ये कोई भी आवाज उठाते हैं। ये संगठन पूरी तरीके से खामोश रहता है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर हिंसात्मक कार्रवाई पर भी ओआईसी मुंह सिले हुए बैठा हुआ है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि ये मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि कट्टरपंथियों के लिए ही काम करता है। और आरोप तो यही लगते हैं कि इस पर सिर्फ सुन्नी मुस्लिमों का ही दावा है, उनका ही हक है और इसीलिए ये कट्टरपंथियों के ही गिरफ्त में है। और भारत जहां पर मुस्लिमों को सारे राइट्स मिले हुए हैं, उस पर टिप्पणी करने से ये बात नहीं आती। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन कंट्रीज़ में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मिनॉरिटीज़ को इतने राइट्स मिलते होंगे, इंडिया में मुसलमानों को से कई हज़ार गुना ज़्यादा मिले हुए हैं। बिल्कुल, हर एक चीज़ कोई के शक मिले नहीं, हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन ओआईसी ने बोला कश्मीर भाई जो आज़ाद मतलब कि तो कब्ज़ा किया हुआ है इंडिया ने, 75 साल हो गए, ये वो ना मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहाँ पे। नीचे फिर आए ना भारतीय इंडिया कमेंट उन्होंने किए हैं ना, फिर सेट किया ने इनको, कहते इनके ऐसे ही जवाब देना चाहिए, लेताड़ लगाई है। वही ना कहते हैं कि भाई तुम लोग बात यहाँ की करते भूतनी क्यों, जरा तुम लोग बात करो ना चाइना के मुसलमानों बिल्कुल करनी चाहिए। सीरिया, लिबिया, इधर उधर भी तो हो रहा है। बिल्कुल, ईरान, इराक और वो अफगानिस्तान है, उधर भी बनाओ ना, पता चले ना कि कश्मीर ही मिला हुआ है आपको। उधर नहीं बोलते ये लोग। खास करके चाइना का उठाना चाहिए ना, चाइना के मुसलमानों पे भी जुल्म होता है। वो कितना जुल्म करते हैं, न दाढ़ी रखने देते हैं, नमाज पढ़ने देती है। इंडिया में तो दुनिया की हर चीज मुसलमान कर रहा है, जो उन्हें राइट हिंदू भाइयों को मिल रहे हैं वही मुसलमानों को मिल रहे हैं बराबर के। सही कहा, लेकिन भाई साहब इन इंडियंस ने तो लताड़ लगा के रख दी। और से कैसी बजाइए ना, वो दोबारा ऐसा ट्वीट नहीं करेगा। वो बोलते हैं कि भाई नहीं, वो ऐसे ही किधर नजर आता है कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मैं हमें बात एक मिसाल पेश उधर वो कश्मीरी ने भी तो बोला है ना फिर वो 370 हटा है भाई, उधर आज़ादी है, सब कुछ है, लोग खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, आज़ादी से उन्हें हर चीज़ मिलना शुरू हो गई है। उधर कोई भी ऐसा मसला नहीं है। उधर अब आतंकियों का खात्मा है, मोदी जी ने ऐसा खात्मा किया है कि उधर नजर ही कोई नहीं आता। और एक बंदे ने मीम जो डर लगाई है मतलब कि वो कहते हैं रोनी मुझे आवाज आ रही है, मतलब ओआईसी को कि भाई तुम लोग ज्यादा चिल्लाओ नहीं, रो नहीं भाई। और हाँ, वो मीम लगी हुई है ना। और एक और भी मीम बनाई थी वो पाकिस्तानी फ्लड्स, फ्लड वाली, कि उन्होंने फ्लड्स की फंड ही कर देने से मना कर। ये देख और यार वजह ये अगर इस्लामी कॉन्फ्रेंस को इतनी ये ओआईसी वालों का इतनी मोहब्बत है ना, अगर ये पाकिस्तानी फ्लड का इतना ही इनको खैर खां होते ना, ये अपनी टीम ही भेज देते तो ये 6 महीने में अंदर अंदर पाकिस्तान का मसला हल कर दे। इनके पास इतना पैसा है, वो चस्के लगाते हैं खाली बस कश्मीर पे। वही बात है ना, सस्ती शोहरत के लिए इंडिया पे बात की, लेकिन नीचे इंडियंस ने आके ऐसी इनकी मारी है कि अब ये दोबारा नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए। इनकी ऐसी ना बजाओ तो ये हाँ सही है, पीछे नहीं छोड़ते। छोड़ो कश्मीर को, आगे बढ़ो, तुम लोग भी कश्मीर मेरे भाइयों, पाकिस्तान में भी कश्मीर की राग आज 75 साल लगाई हुई है। जिधर का है उधर ये कश्मीर, तो ये पीछे रह गया तो इंडिया आगे निकल गया है। इंडिया किधर पहुंच गया तो हम किधर गंदगी की टोकरी में बैठे हुए। सही कहा यार। तो आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर बड़ा आदम करते ना बहुत ज्यादा है कि तो